हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो आज हमारी यह क्लास है, यह डीडी शर्मा जी की जो बुक है उत्तराखंड ज्ञान कोश करके प्रोफेसर डीडी शर्मा जी की बुक, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह क्लास 8 है। इस क्लास में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे यहाँ पर और उनकी हल्का थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसी चर्चा को यहाँ पर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विवाह में, और यह क्लास मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगामी जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम होने वाले हैं, वीडियो वीपीडीओ या अन्य जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी ग्रुप सी एग्ज़ामों के लिए यह बुक और यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस बुक को भी ज़रूर पढ़िएगा उत्तराखंड ज्ञान कोश करके। अगर आपने वह बुक पढ़ी होगी तो आप आंसर ज़रूर दे पाएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है बुक्स का। बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो कि मतलब दूसरे के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स से अच्छा है कि आप बुक पढ़िए, बुक से ही सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। किस विवाह में कन्या को बिना अनुष्ठानिक प्रक्रिया के वर के घर लाया जाता है? तो सीधे ही इसका आंसर ऑप्शन ए है, आंचल विवाह। इस विवाह में क्या किया जाता है? कन्या को बिना अनुष्ठानिक मतलब कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता, प्रक्रिया के वर के घर लाया जाता है। सीधे ध्यान रखिएगा, बिना अनुष्ठानिक क्रिया के वर के घर लाकर किया जाता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ की जाती है वर के घर ला करके, मतलब जो सीधे उसको बिना किसी अनुष्ठानिक कन्या के सीधे कहाँ लिया जाता है? वर के घर। और वर वधू का आंचल ग्रंथि बंधन कर इसे संपन्न कर लिया जाता है विवाह को। आंचल ग्रंथि बंधन, ध्यान रखिएगा, आंचल ग्रंथि बंधन इसको कहते हैं। तो यहाँ पर किस विवाह में कन्या को बिना अनुष्ठानिक प्रक्रिया के वर के घर लाया जाता है? आंचल विवाह में। और इस विवाह में जब वर के घर लाया जाता है तो यहाँ पर एक आंचल ग्रंथि नाम की प्रक्रिया, ये आंचल ग्रंथि नाम का बंधन करके इसे संपन्न कर लिया जाता है। आंचल ग्रंथि, इस तरह से उसका नाम होता है, आंचल ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंचरी या आंचरी, माचरी या मातरी क्या है? तो यह क्या है यह चीज़ें? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह क्या है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह आत्माएं हैं, प्रेत, यौनिक, वायवीय आत्माएं इनको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आंचरी, आंचरी या आंचरी, माचरी या मातरी, यह क्या है? यह आत्माएं हैं, प्रेत योनिक आत्माएं हैं, मतलब प्रेतों की योनि की। इनके विषय में माना जाता है कि जो कन्याएं, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, थोड़ा चर्चा करते हैं। जो कन्याएं कुमारी अवस्था में अतृप्त लालसाओं के साथ असमय में ही मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है, वे आकाशीय वायुमंडल में पर्वत शिखरों पर भटकती रहती हैं तथा अपनी अतृप्त वासनाओं की पूर्ति के लिए अदृश्य छाया के रूप में युवती स्त्रियों को ग्रस्त करके उन्हें उन्मत्त अथवा व्याधिग्रस्त कर डालती हैं। तो इस तरह से आंचरी हमें महत्वपूर्ण यह हो जाता है, उसकी कहानी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें महत्वपूर्ण सिर्फ इतना है, आंचरी या आंचरी, माचरी या मातरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है आत्माएं, प्रेत योनिक आत्माएं। और यह मैंने आपको जैसा बताया उस तरह की आत्माएं होती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आठ्य किसे कहते हैं? तो आठ्य किसे कहा जाता है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आठ्य, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आठ्य क्या है? एक तरह का पर्व है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आठ्य क्या है? एक पर्व है। यह आश्विन की नवरात्रियों की अष्टमी को कुलदेवी काली जो हैं उनके सम्मान में मनाया जाने वाला, कुलदेवी काली जो है माँ काली हैं के सम्मान में मनाया जाने वाला जौनपुर गढ़वाल का एक विशिष्ट पर्व है। कहाँ का पर्व है यह? आठ्य जौनपुर गढ़वाल का विशिष्ट पर्व है। और उल्लेखनीय है कि यहाँ मतलब यहाँ जो इस क्षेत्र में न तो मतलब यहाँ पर न तो नवरात्रे मनाए जाते हैं, न ही अन्य क्षेत्रों के समान हरेला बोने तथा मतलब इस तरह की कोई परंपरा है। तो यहाँ पर लोग इसी पर्व को मनाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कहाँ? जौनपुर गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक पर्व है आठ्य। और नवरात्रियों की अष्टमी को माँ काली के सम्मान में मनाया जाता है इसको जौनपुर गढ़वाल में। तो महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड यह तथ्य थे। अगला प्रश्न है, अस्के क्या है? तो अस्के
क्या है अश्के किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी। तो अश्के क्या है, चौथा प्रश्न है हमारा, तो क्या है ऑप्शन बी, यह एक तरह का पकवान है। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह की आती हैं तो यह ध्यान रखें और महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अश्के क्या होता है, इसी जिस दिन हम क्या मनाते हैं, आठे पर्व मनाया जाता है, इसी आठे पर्व से संबंधित है जो उपरोक्त प्रश्न में हमने देखा। आठे पर्व में अष्टमी से एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी को अश्के बनाए जाते हैं। दही के साथ खाया जाने वाला यह होता है, पकवान होता है, दही के साथ खाया जाने वाला, मक्की व झंगोरे से के आटे से तैयार किया जाने वाला विशिष्ट पकवान होता है। तो इसको मतलब अश्के कहते हैं। और जो ये आठ पर्वों से संबंधित यह है। आठ पर्व अष्टमी को मनाया जाता है, नवरात्रि की कुल देवी काली माँ काली के सम्मान में मनाया जाता है। और सप्तमी को क्या मनाया जाता है, अश्के नाम का यह पकवान मनाया जाता है। और यह किससे बनाया जाता है, दही के साथ खाया जाता है इसको, और यह मक्के और झकोरे के आटे से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आंतड़ा बेड़ना क्या है। आंतड़ा बेड़ना क्या है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आंतड़ा बेड़ना क्या है, ऑप्शन बी एक तरह की रस्म है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो आंतड़ा बेड़ना क्या है, महत्वपूर्ण रस्म है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जिन तथ्यों को मैं बोलूँगा वो तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप उन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें है कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पूर्वी सौका वर्ग में यह एक अनोखी मतलब सामाजिक परंपरा प्रचलित है। जब इन परगनों वालों के आपस में मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि कहते हैं कुमाऊं मंडल के पूर्वी सौखा वर्ग में, मतलब यहाँ पर जो यह क्षेत्र है, इन परगनों वालों में आपस में किसी कारण शत्रुता हो जाती है, मतलब आपस में इनमें दुश्मनी हो जाती है, पूर्वी सौखा वर्ग का जो क्षेत्र है वहाँ पर। तो ये लोग क्या करते हैं, मैत्री स्थापित करनी होती है। तो वहाँ पर फिर जैसे एक बार दुश्मनी हो गई, दोनों में फाइट हो गई, मतलब उनमें झगड़ा हो गया या कोई शत्रुता हो गई, और दोबारा से फिर दोस्ती करनी है, तो उसके लिए जो रस्म है दोस्ती करने के लिए आंतड़ा बेड़ना की रस्म है, यहाँ पर की जाती है आंतड़ा बेड़ने की रस्म। तो यह एक तरह से शत्रुता को मिटाने वाली रस्म है। पूर्वी सौका वर्ग में प्रचलित है आंतड़ा बेड़ना, कुमाऊं के मंडल के पूर्वी सौका वर्ग में यह प्रचलित है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें मतलब मैत्री स्थापित करने के लिए आंतड़ा बेड़ना किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक बकरा मारा जाता है, उसका मांस पकाया जाता है, उसकी आंतें निकाल कर साफ करके उनको दो कुछ फरीकैनों के बदन में लपेटते हैं, जिनमें किसी कारण से दुश्मनी हो गई थी, मतलब दो व्यक्ति जो हैं जिनमें आपस में दुश्मनी हो गई थी उनके बदन में लपेटते हैं। और मानो यह सूचित करने के कि और यह आंत ही क्यों लपेटते हैं, यह सूचित करने के लिए कि वे दोनों एक आंत से लिपट कर आए, अर्थात सहोदर बंधु हैं, एक पेट से पैदा हुए बंधु हैं। ऐसा करने के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसा बताने के लिए। बाद में आंत को फेंक दिया जाता है और आपस में भाई नाते से यह लोग बोलने लगते हैं। तो यहाँ तरह से आंतड़ा बेड़ना क्या है, शत्रुता को मिटाने वाला एक तरह का क्या है, रस्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, कुमाऊं मंडल में शरत प्रश्न है, कुमाऊं मंडल में शरद पूर्णिमा को क्या कहा जाता है। तो कुमाऊं मंडल में शरद पूर्णिमा जो होती है इसको क्या कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी। तो इसको कहा जाता है कोजागारी पूर्णिमा। कुमाऊं मंडल में शरद पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, कोजागारी पूर्णिमा कहा जाता है। उत्तराखंड के थोड़ा चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में शरद पूर्णिमा जिसे कोजागारी पूर्णिमा कहा जाता है, इसमें क्या करते हैं, मतलब किसी छींके कंडील आदि के आधार पर घर के बाहर एक दीपक जलाकर रखा जाता है। तो रखा जाता है और इसमें होता क्या है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है, इसके पीछे धारणा यह है कि कोजागार शरद को क्या कहते हैं, शरद जो है उसको कोजागर कहते हैं। कोजागर पूर्णिमा के दिन धन धान्य की देवी लक्ष्मी रात्रि को संसार भर में भ्रमण करती है और देखती है कि कौन जाग रहा है। जिस घर में उसको प्रकाश दिखाई देता है वहाँ आ जाती है। इसलिए लोग उस दिन क्या करते हैं, लक्ष्मी की पूजा था, रात्रि जागरण किया जाता है। तो यह इससे रिलेटेड धारणा थी। तो कुमाऊं मंडल में शरद पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। कोजागरी का मतलब होता है, कोजागर का मतलब होता है शब्द का शरद पूर्णिमा, इसमें माँ लक्ष्मी को मतलब घूमती हैं ऐसा माना जाता है और लाइट देख करके, प्रकाश देख करके आ जाती हैं ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ऑटो क्या है। तो ऑटो क्या है, ऑटो किसे कहते हैं, यह क्या है, यह ऑप्शन ए
मिष्ठान व्यंजन है। तो ऑप्शन ए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह व्यंजनों से रिलेटेड चीज़ें। तो यह क्या है, एक मिष्ठान व्यंजन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे खीर के समान दूध में पकाकर तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? खीर के समान दूध में पकाकर तैयार किया जाता है। और कहाँ का यह व्यंजन है? गढ़वाल का एक मिष्ठान व्यंजन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, तस्मय क्या है? तो तस्मय क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो तस्मय भी क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तस्मय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भी क्या है? एक खीर है। तस्मय क्या है? यह खीर है। और इसमें क्या किया जाता है? जैसे हमने ऊपर जाना कि गढ़वाल का मिष्ठान व्यंजन था, खीर के समान दूध में पकाकर तैयार किया जाता है। और किंतु खीर के समान, जैसे ये वाला हमने चर्चा करी, इसमें क्या किया था? आटो था जो, इसमें क्या किया था? मिष्ठान व्यंजन था, खीर के समान दूध में पकाकर तैयार किया जाता है। परंतु इसमें यह ध्यान रखिएगा कि चावल की जगह पर आटा डाला जाता है। यहाँ पर आटो में आटा डाला जाता है। तो यह मिष्ठान व्यंजन। तस्मय में क्या किया जाता है? तस्मय में भी, यह भी गढ़वाल क्षेत्र का ही है। गढ़वाल के अनेक क्षेत्रों में चावल वाली खीर जो बनती है, यहाँ पर क्या किया जाता है? तस्मय भी एक मिष्ठान व्यंजन है, खीर है, लेकिन यह चावल से बनाया जाता है, तो इसको तस्मय कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंठो किसे कहते हैं? तो आंठो, आटो अलग था, यह आंठो है, यह किसे कहते हैं? तो इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आठों क्या है? ऑप्शन ए, यह एक पर्व है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसकी चर्चा करते हैं। रवाई जौनपुर के समान ही चमोली जनपद में भी यह पर्वोत्सव आश्विन मास की नवरात्रियों को मनाया जाता है। इसका आयोजन आठों पर्व का नंदा देवी के सम्मान में सप्तमी तिथि को किया जाता है। तो आठों किससे संबंधित है? माँ नंदा देवी से संबंधित है और ये पर्व है। और कब मनाया जाता है इसको? नंदा की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है आश्विन मास की नवरात्रियों में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, आदित्य देव अथवा महादेव देवालय कहाँ स्थित है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह देवालय कहाँ पर स्थित है? लास्ट प्रश्न है। तो यह चंपावत में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी और चर्चा करते हैं। आदित्य देव महादेव देवालय कहाँ स्थित है? चंपावत में है। यह देवालय कुमाऊं मंडल के चंपावत जनपद में है, हम यह जान गए हैं। तो यह है कहाँ पर असलियत में? मतलब इसका बिल्कुल एक्यूरेट स्थान कौन सा है? लोहाघाट में खेती खान की ओर जाने वाले मार्ग पर बाणासुर के किले के नाम से ज्ञात जो किले के निकट एक नदी प्रवाहित होती है, जिसे लोहावती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, वहाँ पर एक ऊंचे टीले पर यह स्थित है, जिसे सुई के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चंपावत में यह स्थित है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप उत्तराखंड में जो अजय रावत जी की बुक आती है, उस बुक का एक पूरी बुक का आप रिवीजन तरह का चाहते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों का जल्दी से, तो अगर पूरी बुक का अगर आप ऐसा चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं, नोट्स फॉर्मेट में, बट वह बुक ही नोट्स फॉर्मेट में अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसकी क्लास चालू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।